आज की कहानी है एवरीवन बट यू। इस कहानी में बहुत सारा प्यार, कॉमेडी और रोमांस है। कृपया इस कहानी को केवल अपने दोस्तों के साथ ही देखें। तो अब कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की दौड़ती हुई दिखाई जाती है जो एक कैफे में जा रही होती है जिसका नाम बी होता है और उसे बहुत जल्दी वॉशरूम जाना होता है। बी उस कैफे के स्टाफ से बाथरूम का रास्ता पूछती है, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर उसे बाथरूम का रास्ता बताने से मना कर देता है। शॉपकीपर उसे बताती है कि बस यहाँ के कस्टमर ही वॉशरूम का यूज कर सकते हैं। बी वहाँ से कुछ ले लेती है, लेकिन पेमेंट करने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। उसका नंबर आते आते तो बहुत देर हो जाती है। तभी उसी लाइन में हम बेन को देखते हैं जो बी की परेशान होता देख वह बी की मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बी समझ जाती है और उसे एक कॉफी ऑर्डर करने के लिए बोलती है। बी अपना कोट बेन को देखकर वॉशरूम चली जाती है। अंदर जाकर वह किसी से फोन में बात करने लगती है। तभी उसकी पैंट गीली हो जाती है, जिसके बाद वह उसे ड्रायर से सुखाने लगती है, जिसमें उसे काफी समय लग जाता है। जब वह बाहर आती है और बेन से अपना कोट लेकर जाने लगती है, तभी बेन उसे कॉफी के लिए पूछता है, जिसके बाद वह दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही डिनर करते हैं, साथ में सो भी जाते हैं। अगली सुबह बी को कुछ अजीब लग रहा होता है और वो बेन को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। बेन जब उठता है तो देखता है कि बी जा चुकी है और उसका दोस्त वहाँ आ गया है। वो किचन में खाना देखकर बेन से कहता है कि बेन, खाना तूने बनाया? तब बेन बताता है कि उस लड़की ने बनाया होगा और बेन उसकी सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जिस पर उसका दोस्त उसकी टांग खींचने लगता है। तभी बेन कहता है कि वह लड़की तो बस एक टाइम पास था, लेकिन यह बात बी भी सुन लेती है और वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन और उसका दोस्त पीट एक क्लब जा रहे होते हैं। वहाँ पर पीट की बहन फ्लोरिया भी होती है जो बी के बहन निया से प्यार करती थी। निया बेन को अपनी बहन बी से मिलवाती है। इसके बाद फ्लोरिया बेन से कहती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? इसके बाद बेन बताता है, हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद बेन और बी उस दिन के लिए झगड़ने लगते हैं। तभी बेन बी से उसका हाल पूछता है, जिस पर बी बताती है कि मैं ठीक हूँ और बी यह भी बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है निया और फ्लोरिया के मॉम डैड मिलकर एक इनविटेशन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वे लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे। बी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट में जाती है और उसी फ्लाइट में बेन भी था। बेन उसे देख लेता है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही शादी में जा रहे हैं और वो भी एक ही फ्लाइट में। तो बी कहती है, इसमें कौन सी इत्तेफाक की बात है, अब एक ही दिन में तो हजारों फ्लाइट नहीं चल सकती ना। थोड़ी देर तक बात करने के बाद बेन अपनी सीट में वापस चला जाता है। फिर रात में बी को वॉशरूम लगती है। वो वॉशरूम जाती है, तभी उसकी नज़र बेन पर पड़ती है जो सो रहा था। उसके पास एक बिस्किट पड़ा था। बी उसे खाने लगती है। तभी बी के कपड़े बेन की सीट पर फंस जाते हैं। बी अपने कपड़े को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह निकाल नहीं पाती है। तब लास्ट में उसे अपने कपड़े को उतारना ही पड़ता है। फिर वह आसानी से अपने कपड़े को निकाल लेती है। इसके बाद हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीट उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आया होता है। थोड़ी देर में वह घर पहुँच जाते हैं। बीट उन्हें फ्लोरिया और निया से मिलवाता है और बाद में पास के एक बीच पर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। बी और निया अपने कपड़े उतार कर बीच पर नहाने के लिए चले जाते हैं। फ्लोरिया बेन से कहती है, यहाँ पर मार्गरेट भी आई है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि मार्गरेट बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। बेन उससे मिलने के लिए उसके पास जाता है। फिर वो दोनों अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बी और निया को देखते हैं। बी निया को शादी के लिए सपोर्ट करती है। तभी बी बेन और मार्गरेट को देखती है। निया बताती है कि ये बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो बी उससे कहती है कि ये आदमी किसी काम का नहीं। इसके बाद बेन और मार्गरेट कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मार्गरेट का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम व्यू होता है। मार्गरेट बेन से उसे मिलवाती है। फिर बेन से कहता है कि हम इस वीकेंड बहुत मस्ती करेंगे। इसके बाद हम बी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ उनके मॉम और डैड आ जाते हैं और वे सभी आपस में बातें करने लगते हैं। फिर बी की मॉम उसे जॉनिथन से शादी करने को कहती है। जॉनिथन वही है जिससे बी ने ब्रेकअप किया था। बी अपने मॉम और डैड की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वहीं बेन भी अपने रूम में फोटो देख रहा होता है और वो दोनों साथ में डिनर के लिए बाहर निकलते हैं। तभी इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। वे लोग साथ में डिनर हॉल जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग होते हैं और इनके मॉम डैड कोई स्पीच दे रहे होते हैं और सभी को इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए थैंक्स कह रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ये सभी लोग एक गेम खेलने लगते हैं, जिसके बाद बेन और बी की लड़ाई होने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर एक रॉकेट छूट जाता है और पोलो से टकराकर वहाँ पर आग लग जाती है और निया के बाल भी जल जाते हैं। इसलिए आग बुझाने के लिए मार्गरेट अपने कपड़े उतार कर आग बुझाने लगती है। बेन और बी से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। जब सभी लोग बैठे हुए होते
हैं तभी फ्लोरिया के मॉम डैड कहते हैं कि अगर बेन और बी को एक साथ मिला दिया जाए तो संगति में कोई हंगामा नहीं खड़ा होगा। तभी वे लोग एक प्लान बनाते हैं। जब अगली सुबह बेन नहाने के लिए जा रहा होता है तब फ्लोरिया के डैड और पीट बेन को सुनाते हुए कहते हैं कि बी बेन से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो यह चाहती है कि यह बात बेन खुद आकर बोले। इसी तरह फ्लोरिया और निया भी बी के पास जाकर अच्छी अच्छी बातें करने लगती हैं। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है जिसे देखकर फ्लोरिया और निया छिप जाते हैं। बी बेन से कहती है क्या तुम्हें भी इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। बेन उसे पीट और फ्लोरिया के डैड के बारे में बताता है और वो लोग जल्द ही इन लोगों का प्लान खराब कर देते हैं। वे हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर फ्लोरिया की मॉम आती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हारे अंकल बोर्ड पर चश्मा भूल आए हैं, तुम दोनों जाकर उनका चश्मा लाओ। तभी बेन और बी तैरते हुए उस बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। तभी बेन इतना तैरने के बाद बहुत थक जाता है। इसके बाद बीच पर बी की मॉम जोनाथन को लेकर वहां आ जाती हैं। तभी बी बेन से कहती है कि हमें सब लोग मिलाना चाहते हैं, क्यों ना हम भी एक होने का नाटक करें जिससे सभी लोग खुश होंगे और क्या पता हम सच में एक हो जाएं। फिर बेन मान जाता है क्योंकि वह भी मार्गरेट को जेलस फील कराना चाहता था। और फिर बी बेन के करीब आती है और किस करने का नाटक करने लगती है, लेकिन बी उसे मारकर चली जाती है और बेन भी उसी के साथ चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आकर बी और बेन प्यार का नाटक करने लगते हैं। तभी बी के मॉम डैड जोनाथन को लेकर वहां आ जाते हैं। फिर बी जोनाथन से मिलती है। इसके बाद बी बेन को जोनाथन से मिलाती है। फिर वहां पर सभी लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तभी बी जोनाथन से पूछती है कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। जोनाथन कहता है मुझे यहीं पर थोड़ा टाइम बिताना है। फिर वह सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बेन बी से कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें सभी को लगे कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं ये लोग एक टापू पर पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखने लगते हैं। तभी बी और बेन रोमांटिक होने का नाटक करते हैं और वो लोग एक दूसरे को गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। उन दोनों को ये लग रहा था कि उन्हें सब देख रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सभी लोग एक बंदर को देख रहे थे। तभी बी को बेन की पैंट में एक मकड़ी मिलती है। बेन उससे डर जाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और बी को उसके छेद में देखने को कहता है। बी देखकर बोलती है इधर तो कुछ नहीं है। इसके बाद बेन बी के कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े फेंक दिए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बी के डैड को देखते हैं जो पूल में डाइव मारना सीख रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बेन आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको डाइविंग सिखा सकता हूँ। तब बेन बी के डैड को डाइविंग सिखाता है और बी उन्हें देख रही होती है। थोड़ी ही देर में बेन उन्हें डाइविंग सिखा देता है और तभी वहाँ पर बी भी आ जाती है और अपनी मॉम डैड से बोलती है कि मैं बेन के साथ खुश हूँ। उसके बाद बी बेन से बोलती है कि मेरे डैड के साथ समय बिताने के लिए थैंक्स और कहती है कि जाके नहा लो। इसके बाद बेन नहाने के लिए जाता है जहाँ पर उसे व्यू मिलता है। वो इससे गंदी गंदी बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन बी को चेस खेलने के लिए कहता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बी के मॉम डैड ये सब देख रहे थे और बेन भी ये सब देखकर अपने रूम में जा रहा था। तभी मार्गरेट उसे बुलाती है और उसे कॉफी का पूछती है। फिर वह उससे बी के बारे में बात करने लगती है। बेन कॉफी पीकर बी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि हमें यह नाटक और भी अच्छी तरीके से करना होगा। वहीं आज शाम को एक पार्टी रखी जाती है, इसलिए सभी लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। मार्गरेट बेन की कार में बैठ जाती है और ये लोग पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। फिर सभी लोग शिप पर जाते हैं, लेकिन बेन बी को कार से उतरने के लिए रोकता है ताकि वे सभी लोग उन्हें देख सकें। शिप पर जाकर सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मार्गरेट बेन के पास आती है और उससे कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या तुम्हें पता है? मुझे आज भी याद है वो रात जो हमने साथ में गुजारी थी। बेन कहता है मैं वो रात कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद बी बेन के साथ एक गाने पर डांस करने लगता है। फिर ये लोग नीचे जाकर टाइटेनियम वाला सीन करने लगते हैं और उन्हें सभी लोग देख रहे होते हैं। मार्गरेट और जोनाथन यह देखकर खुश नहीं होते क्योंकि वे दोनों अभी तक उन्हें पसंद कर रहे होते हैं। अब सभी लोग वापस पार्टी में चले जाते हैं। फिर बी बेन से कहती है कि सभी लोग चले गए हैं। जैसे ही बी वहां से हटने लगती है वह नीचे पानी में चली जाती है और बेन भी उसे बचाने के लिए वह भी पानी में चला जाता है और बी को बचा लेता है। तब बी बेन से कहती है कि तुम क्यों कूदे, तुम्हें तो ज्यादा देर तक पानी में तैर भी नहीं सकते। तो बेन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। ये लोग देखते हैं कि इनकी शिप आगे निकल जाती है और तभी इन लोगों को एक रेस्क्यू बोट दिखती है जिसमें ये लोग बैठ जाते हैं और बाकी लोग रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करके वहां पर बुलाने लगते हैं। बेन और बी आपस में बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच काफी रोमांटिक बातें होने लगती हैं। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और उन्हें अपने साथ लेकर घर छोड़ देती है। इसके बाद बेन डिनर के लिए कुछ बनाता है और डिनर करते करते हुए दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस
करने लगते हैं और साथ में रात गुजारते हैं। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि बेन चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया है और तभी बी भी उठ जाती है और बेन को अपने साथ न पाकर वह बहुत निराश हो जाती है। फिर बेन और पीट कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो पीट बेन से कहता है बी एक अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। बेन कहता है मैं उसे अपना तो लेता लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। वहीं बी और मार्गरेट भी केक लेने जाते हैं तो मार्गरेट कहती है तुम और बेन सच में एक दूसरे से प्यार करते हो क्या। तो बी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तो मार्गरेट कहती है मैं उसे डेट के लिए पूछ सकती हूँ ना। फिर ये लोग केक लेकर घर पहुँचते हैं लेकिन वहाँ पर तो हंगामा हो जाता है क्योंकि बी के मॉम और डैड को पता चल गया था कि बी ने कॉलेज छोड़ दिया है और यह बात सिर्फ बेन को पता थी, इसलिए बी को लगता है कि यह बात बेन ने उन्हें बताई है। लेकिन सच तो यह है कि बेन ने पीट को बताया और पीट ने बी के मॉम और डैड को। इसी बात के कारण लड़ाई हो रही थी। इसी समय पीट का कुत्ता वहां आ रखे केक को गिरा देता है। फिर फ्लोरिया काफी गुस्सा हो जाती है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अगला दिन शादी का था इसलिए सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं। निया और फ्लोरिया आपस में बेन और बी की बात को लेकर लड़ रही होती हैं और उनकी यह बातें बेन भी सुन रहा होता है। इसके बाद बेन बी के पास आखिरी बार ड्रामा करने को कहता है। सभी लोग शादी के लिए निकलते हैं। बेन और बी फ्लोरिया और निया से कल के लिए माफी भी मांगते हैं। वहीं उनकी शादी हो रही होती है जहाँ पर बी बेन को देख रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बी बेन को पसंद करने लगी है। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। मार्गरेट बेन के साथ डांस कर रही होती है। डांस करते करते मार्गरेट बेन को किस करने लगती है। तभी बी उन दोनों को किस करते देख लेती है और काफी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वह बहुत रोती है। दूसरी तरफ बेन भी दुखी था। वहीं निया और फ्लोरिया आपस में बातें करते हैं। आज से पहले उन्होंने बी को इतना दुखी कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ पीट और निया के डैड भी बेन को सुनाने के लिए जोर जोर से बातें करते हैं। यह सब सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है और सभी को यह नाटक बंद करने के लिए कहता है। निया के डैड बेन से कहते हैं बेटा तुम्हें प्यार हो गया है लेकिन तुम खुद को ही दुखी कर रहे हो। बेन कहता है लेकिन अब मैं क्या करूं। फ्लोरिया कहती है बी अकेले रहना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से चली गई। बी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और बेन से कहते हैं कि अगर तुम सच में बी से प्यार करते हो तो यहाँ क्यों हो, जाओ उसे ढूंढो। बेन कहता है मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है और उसके बाद वह रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है और समुद्र में कूद जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में बेन को रेस्क्यू टीम आकर बचा लेती है लेकिन बेन उन्हें वाटर पार्क चलने को कहता है। बी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है। फिर बेन हेलीकॉप्टर से उतरकर तुरंत उसके पास जाता है और बी से कहता है मैंने मार्गरेट को किस नहीं किया था, उसने मुझे किस किया था। फिर दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं और पार्टी में आ जाते हैं। फिर दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय